हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सर्वशिल्पी और सर्वकला के रूप में पूजा जाता है। उन्हें देवताओं का मुख्य वास्तुकार, शिल्पकार और यंत्रों का निर्माता माना गया है। उनके बारे में प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। भगवान विश्वकर्मा का विशेष स्थान इसलिए भी है क्योंकि उन्हें न केवल स्वर्गलोक की रचना की बल्कि मानव समाज के लिए भी कई आवश्यक औजार, यंत्र और वास्तुशिल्प कला विकसित की। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी ने स्वयं की दिव्य ऊर्जा से भगवान विश्वकर्मा का सृजन किया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचनाकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा को चुनने के पीछे यह कारण था कि वे पूर्ण निपुण और समक्ष थे। उनके पास ऐसी कला और तकनीक का ज्ञान था जिससे वे देवताओं के लिए दिव्य यंत्र, स्वर्गलोक और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र बना सकते थे। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को उत्पन्न किया तो उन्होंने एक विशेष कार्य उन्हें सौंपा, सृष्टि के सभी कार्यों का निर्माण। विश्वकर्मा भगवान ने अपने दिव्य औजारों से स्वर्गलोक का निर्माण किया, जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी पर इंसानों के लिए उपयोगी औजार, यंत्र और भवन निर्माण की तकनीक भी प्रदान की। भगवान विश्वकर्मा की मुख्य रचनाएं: इंद्रलोक देवताओं का मुख्य निवास स्थान जो स्वर्ग के मध्य स्थित है। यह अत्यंत भव्य और सुरमय था। सूर्य भगवान के रथ को भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाया था, जिससे सूर्य अपनी दिव्यता के साथ आकाश में चलते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा भगवान द्वारा निर्मित अस्त्र है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत की रूपरेखा और उसकी दिव्यता भी विश्वकर्मा भगवान की महान रचनाओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि वैदिक काल में आकाशगामी यंत्र यानी विमानों का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। देवताओं के वाहन विमानिक थे, जिससे वे स्वर्गलोक से पृथ्वी पर यात्रा करते थे। इसके अलावा विश्वकर्मा भगवान ने उन सभी यंत्रों का निर्माण किया जिनका उपयोग युद्ध में और शांति काल में दोनों समय होता था। पुराणों में उल्लेख है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब देवताओं ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था। विश्वकर्मा पूजन का महत्व: हर वर्ष विशेष रूप से कारखानों, उद्योगों, कार्यशालाओं, निर्माण स्थलों, इंजीनियरिंग कंपनियों आदि में विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया जाता है। यह पर्व आमतौर पर कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है और इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है। इस दिन सभी कारागार, शिल्पकार, इंजीनियर, तकनीशियन और व्यवसायी भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। इस अवसर पर लोग अपने औजार, मशीन, उपकरण, वाहन, कंप्यूटर आदि की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाकर पूजा स्थल पर रखते हैं। पूजा के दौरान विशेष मंत्रोच्चारण और भोग अर्पण किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि कार्यस्थल पर कोई बाधा ना आए, कार्य सिद्ध प्राप्त हो और सभी कार्य सही तरीके से संपन्न हो। विश्वकर्मा पूजा का एक विशेष पहलू यह भी है कि यह न केवल देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह एक प्रकार से श्रमिकों, शिल्पकारों और उद्योगपति को अपने कार्य के प्रति सजग और कृतज्ञ रहने की प्रेरणा देता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था, तो देवता अत्यंत कठिनाई में आ गए थे। तब भगवान विश्वकर्मा ने अपनी चतुराई और निपुणता से दिव्य अस्त्र, यंत्र और विमान बनाकर देवताओं को शक्ति दी। इंद्रदेव ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया, भगवान शिव ने त्रिशूल से आक्रमण किया और अन्य देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर असुरों को पराजित किया। यह विजय विश्वकर्मा के ज्ञान और परिश्रम की सफलता का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि मानव जीवन की प्रगति के लिए भी विश्वकर्मा भगवान ने शिल्प और विज्ञान की नींव रखी। उन्होंने इंसानों को भवन निर्माण, धातु विज्ञान, कृषि उपकरण आदि का ज्ञान दिया। यह मानव समाज के विकास का आधार बना। विश्वकर्मा भगवान का संदेश: भगवान विश्वकर्मा का सबसे बड़ा संदेश है कड़ी मेहनत,
निष्ठा और रचनात्मकता से सृष्टि में सुंदरता और समृद्धि लाई जा सकती है। उनके अनुसार केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, इससे सही दिशा में प्रयोग करके निर्माण करना और समाज की भलाई के लिए उपयोग करना भी आवश्यक है। इसलिए विश्वकर्मा पूजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह मानव समाज को कार्यशील, सजग और सृजनशील बनाने का संदेश भी देते हैं। विश्वकर्मा भगवान की कथा हमें यह सिखाती है कि सृजन और निर्माण केवल एक कला नहीं, बल्कि यह मानवता के लिए सेवा का एक माध्यम है। उनका पूजन न केवल देवताओं के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह श्रमिक, इंजीनियर और शिल्पकारों को भी उनके परिश्रम और कारीगरी के प्रति सम्मानित करता है। जय विश्वकर्मा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।